हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी संदीप सिंह। और कैसे हैं आप सब? एक लाइन कहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। द सक्सेस इज सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। कहने क्या है, ध्यान सुनिए कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो एक दिन में सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू सक्सेस, दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वन डे। यू हैव टू एफर्ट डे बाय डे एंड यू हैव टू हैव पेशेंस, देन यू गेट सक्सेस इन वन डे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने कल आप लोग को वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने क्या बताया था कि वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के बारे में मैंने अच्छे से बताया, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बताया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बच्चे, ध्यान सुनना। हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे हाइजीन्स प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। जान लीजिए, एग्जाम में हर साल इन द बोर्ड फॉर द क्लास 12th हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, व्हाट इज द हाइजीन्स प्रिंसिपल, उसको लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान सुनिएगा। मैं आपको इतना वादा कर सकता हूँ, इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आपको घर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से समझाऊंगा, केवल आपको क्या करना है, मेरी बातों को सुनते रहना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, केवल आपको सुनना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पे निकाल लीजिए, शाम के 6 बज चुके हैं। थोड़ा चाय बनवा लीजिए घर पे और देखिए लेक्चर को। बात करेंगे आज हाइजीन्स प्रिंसिपल के बारे में। चलिए लिखिए मेरे साथ बच्चे, हाइजीन्स प्रिंसिपल। मैंने कल बताया था कि काफ़ी थ्योरियाँ आई थी, थ्योरी के बारे में कल अच्छे से बताया था। इसके बाद मैंने बताया वेव फ्रंट क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के द्वारा। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में बताया, सब चीज़ें बता दी हैं। आज हमें पर्टिकुलर बात करना है किस बारे में, हाइजीन्स प्रिंसिपल। और बच्चा दिस वीडियो इज स्पेसिफिक फॉर द हाइजीन्स प्रिंसिपल। ये जितना भी बड़ा बनेगा, ये मैं केवल वीडियो आपको जो थंबनेल मिलेगा हाइजीन्स प्रिंसिपल से ही मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में और कुछ चीज़ें बताई जाएँ। मैं पर्टिकुलर केवल हाइजीन्स प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइजीन्स प्रिंसिपल, ध्यान सुनिएगा। चलिए देखिए, कल मैंने क्या बताया था कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कल मैंने यही चीज बताया था। यही स्टार्ट करूंगा, इसी पॉइंट सोर्स को लेकर मैं पूरा हाइजीन्स प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए ध्यान सुनिएगा। ये आपका क्या है बेटा, पॉइंट सोर्स है। ये कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स, ठीक। और एक ऐसा स्फेरिकल हमें वेव फ्रंट प्राप्त हुआ है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसे मिला, ये सब चीजें कल की वीडियो में देख लीजिएगा। कल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हूँ, बार बार इस वीडियो में उसके बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। सुनिए, हाइजेंस साहब का पहला प्रिंसिपल क्या था। हाइजेंस साहब ने कहा कि अगर आप कोई वेव फ्रंट बनाते हैं, पहले हिंदी में बताता हूँ, इंग्लिश में दोनों चीजें बताएंगे, केवल ध्यान सुनते रहिए। अगर कोई वेव फ्रंट बनाते हैं, उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, ध्यान सुनिए, अगर कोई वेव फ्रंट आप बनाते हैं, उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं वो कैसा बिहेव करेगा, क्या, सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। सोर्स ऑफ द, उस वेव फ्रंट का नाम बताता हूं अभी सुनते रहिए। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई वेव फ्रंट है, इस पे जितने पॉइंट हैं, ये पॉइंट दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, देखिए मैं दिखाने के लिए, आपका ये पॉइंट, इस पे ऐसे कई पॉइंट हैं। तो क्या कह रहा है, पहला हाइजीन्स प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल यही है कि मतलब कि कोई अगर वेव फ्रंट है, उस पे जितने पॉइंट हैं वो कैसा बिहेव करेगा, द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट बिहेव एज ए सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। नोट कीजिए मेरे साथ नोट कीजिए पहला प्रिंसिपल नोट कीजिए। अभी और समझा रहा हूं, पहले नोट कीजिए। ईच पॉइंट, अच्छे से नोट कीजिए, ईच पॉइंट on a wave front, each point on a wave front act as, each point on a wave front act as source of, अभी नहीं समझ आएगा, मुझे पता है अभी बच्चों को नहीं समझ आएगा, पहले आप नोट कीजिए बच्चे, इसको नोट कीजिए, भी समझा रहा हूं। Each point on the wave front act as source of new disturbance
न्यू डिस्टर्बेंस that is called wavelet, yeah, we can say secondary wavelet, that is called secondary wavelet. Secondary wavelet. Each point on a wavefront act as source of new wavefront, new disturbance, that is called secondary wavelet. देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। मैंने आपको कल बताया था बेटा, अगर कोई पॉइंट सोर्स है उसके द्वारा एक वेवफ्रंट स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है। इसके बाद मैं हाइजेंस प्रिंसिपल ने क्या बताया कि इस वेवफ्रंट पे जितने पॉइंट हैं, अब बताइए इस पे काफी पॉइंट होंगे, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अगर कोई पॉइंट को लेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, तो सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। आप ही बताइए, अगर ये पॉइंट है क्या ये वेवफ्रंट नहीं बनाएगा? ये भी तो बेटा वेवफ्रंट बनाएगा। ये पॉइंट है, ये भी तो वेवफ्रंट बनाएगा। तो यही कह रहा है कि पहला प्रिंसिपल, इस पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट, इस स्फेरिकल वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस। ये आपका बेटा न्यू डिस्टर्बेंस है, इसका सोर्स क्या है, यही पॉइंट है। ये पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा है, द सोर्स, सेकेंडरी सोर्स आप कह सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स। ये बेटा आपका प्राइमरी सोर्स था, ये वाला कैसा सोर्स था, प्राइमरी सोर्स था। प्राइमरी सोर्स माने सबसे पहले हम इस पॉइंट की तरह एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाए, ठीक है। इसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल पहला क्या कहता है, इस पॉइंट ऑन वेवफ्रंट, ये आपका बेटा स्फेरिकल वेवफ्रंट है, इस पे जितने भी पॉइंट है, आप कोई भी पॉइंट लीजिए, वो कैसा बिहेव करेगा, तो सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस, और न्यू डिस्टर्बेंस का नाम क्या दिया गया है, सेकेंडरी वेवलेट। अब देखिए ये क्या है बेटा, ये पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वेवलेट है कि पॉइंट क्या है, सोर्स है। जो पॉइंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा, सेकेंडरी सोर्स है, किसके लिए, जो आपका ये नया डिस्टर्बेंस, इसका नाम क्या है, सेकेंडरी वेवलेट है। समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया बच्चे? मैं फिर से बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान सुनते रहिए। बस पहले आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बस ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इस पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, या वी कैन से इस पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। अब ध्यान दीजिए, सोर्स क्या है, सेकेंडरी वेवलेट क्या है, इन सब चीजों में आप कंफ्यूज ना होइएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए जैसे बेटा ये आपका प्राइमरी सोर्स था, ओके, दिस इज द प्राइमरी सोर्स। इसके द्वारा हमने बताया था, अगर सोर्स आपका पॉइंट सोर्स है, उसके द्वारा हमेशा हम कैसा वेवफ्रंट प्राप्त करते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट। यहां तक क्लियर है? ये तो कल बता दिया था, यहां तक मैंने कल अच्छे एक्सप्लेन किया था। हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या है ना वेवफ्रंट बनाने का, ध्यान सुनिए। देखिए हाइजेंस साहब ने पहले क्या बताया, इस स्फेरिकल वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो कैसा बिहेव कर रहा है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी या न्यू डिस्टर्बेंस, जो एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर एक पॉइंट सोर्स है, कल ही बताया था, अगर यहाँ बेटा अगर पॉइंट सोर्स है, ये भी तो एक नया वेवफ्रंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप ही बताइए। ये भी बनाएगा, ये भी पॉइंट बनाएगा, मतलब हर पॉइंट आप देख रहे हैं क्या बना रहा है, एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ अगर पॉइंट है तो एक वेफर तैयार हुआ। अब बताइए, आप ही बताएं, अगर इस पॉइंट को, जो आपका पॉइंट सोर्स है, इसको हम अगर सेकेंडरी सोर्स कर दे, कोई दिक्कत है? समझाने के लिए आप बता रहा हूं बेटा, ये तो प्राइमरी सोर्स था ना, जिसके द्वारा हमने वेफर तैयार किया था, प्राइमरी सोर्स। आपको एग्जाम में लिखना केवल इतना है, मैं समझा रहा हूं चीजें हैं क्या, एक एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करो, बच्चे कंफ्यूज ना हो। क्योंकि मेरे क्लास का एक नियम है कि रटना नहीं है, समझना है। मेरे क्लास का एक, अगर मेरा बच रहे तो मैं नाम यही रख दूं, रटना नहीं केवल समझना है। ये थंबनेल लगा दूं, रटना नहीं केवल समझना है। पर ये सब और यूट्यूब तरह नहीं करते हम लोग केवल क्या रहता है, हम लोग का कॉन्सेप्ट देना है, कॉन्सेप्ट दिया जाता है, न रटना नहीं समझना है सेकंडों में, ये सब चीजें नहीं यूज करते हम लोग, ठीक है। चलिए क्या बात बताया कि जो एक किसी वेवफ्रंट पे जो भी पॉइंट सोर्स रहेंगे, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स नाम दे दिए। और इस सेकेंडरी सोर्स का जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी वेवलेट नाम हो गया। क्या नाम हो गया बेटा, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। क्लियर हुआ? अब तो क्लियर हो गया बेटा, इतना अच्छा समझाया हूं, पहला प्रिंसिपल क्लियर हो सबको।
मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, भले टाइम लग जाए बेटा, आप हाइजेंस प्रिंसिपल को यहीं समझ लीजिए, यहीं याद कर लीजिए, घर जाके केवल एग्जाम में रिवीजन करने पड़े बस। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर फिर बार बार इसलिए बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड फॉर योर इन द, अभी आगे जो पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन विद द हाइजेंस प्रिंसिपल, वहां भी इसका यूज आएगा, इसलिए इस बात को बार बार अच्छे से दिमाग में समझ लीजिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी पॉइंट सोर्स से अगर ये वेव फ्रंट तैयार करते हैं, उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं वो कैसे बिहेव करेगा? सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस। कुछ नहीं यार, मतलब कोई वेव फ्रंट है आपका, ठीक है, उस पे जितने पॉइंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है? सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस, यही तो लिखा है, और जो न्यू डिस्टर्बेंस उसका नाम दे दिया हूं सेकेंडरी वेवलेट। तो बस यही है बेटा, द ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, या यू कैन से वेवलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें, चलिए, दिस इज द फर्स्ट हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे सेकंड हाइजेंस प्रिंसिपल का। सेकंड हाइजेंस प्रिंसिपल आसान है, लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं उसको। चलिए अगला पेज ले लेता हूं। ठीक, सेकंड हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, नोट करिए, मेरे साथ नोट करिए। सेकंड जो आपका ये बनता है सेकेंडरी वेवलेट्स, लिख लीजिए, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल secondary wavelets travel with the speed of light, इसको ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये आपका सेकंड क्या नाम है, हाइजेंस प्रिंसिपल, इसको नोट कर लीजिए, सिंपल है, आप लोग जानते ही होंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की जरूरत है। with the speed of light, secondary wavelet travel with the speed of light in the given medium, उस मीडियम में जो आपका सेकेंडरी वेवलेट बना बेटा, वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। अभी समझाता हूं, अभी क्लियर होगा, बस ध्यान सुनते जाइए, ध्यान सुनते रहेंगे, सब क्लियर होगा। मैं क्या कह रहा हूं, थर्ड नोट कर लीजिए, द कॉमन टेंजेंट, चलिए क्या बता रहा था बच्चे, सुनिए, हाँ मैंने सेकंड क्या बताया, सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। थर्ड क्या बता रहा था, कॉमन टेंजेंट, लिखिए, कॉमन टेंजेंट, द कॉमन टेंजेंट, या इसको फॉरवर्ड इनवेलप भी कहते हैं, कई किताबों में लिखा रहता है फॉरवर्ड इनवेलप। द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स, secondary wavelet, the common tangent drawn on the secondary wavelet give new wavefront, मेरे साथ नोट करते रहिए, समझा रहा हूं। गिव न्यू वेवफ्रंट एट लेटर टाइम, मतलब किसी समय बाद ये एक नया वेवफ्रंट देगा। अभी कैसे देगा मैं समझा रहा हूं, एट लेटर टाइम। ये तीनों नोट कर लीजिए बेटा, तीनों नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भी समझा रहा हूं कैसे क्या है, नोट कर लीजिए, यहां तक नोट हो गया। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। पहली बात मैंने क्या बताया, समझ गए आप लोग, कि किसी भी वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट होते हैं दैट इज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, एंड न्यू डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन, अब आप ही बताइए, जैसे मान लीजिए आपका प्लेन वेव फ्रंट है, क्लियर है, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ध्यान सुनिएगा, कल मैंने प्लेन वेव फ्रंट बताया था। ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे बनता है बेटा, मैं इसका अपर पार्ट लिया हूं, ठीक है, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है। इसका हर पॉइंट कैसा बिहेव करेगा बेटे, इस पे जितने पॉइंट हैं, कैसे बिहेव करेंगे, बिहेव करें क्या, द सोर्स ऑफ द सेकेंड डिस्टर्बेंस। अब आप ही बताइए,
ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बिहेव करेंगे तो एक नया वेवलेट बना रहा है ना, यही चीज तो बता बेटा भी। अरे जितने भी सोर्स है आप छोटा छोटा बनाएंगे तो मैं जो जो दूर पॉइंट है मैं ले लिया हूं कि आसानी से फिगर आसान बन जाए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ये आपका प्लेन वेव, रेड वाला जो है ये आपका प्लेन वेव फ्रंट था, क्या था, प्लेन वेव फ्रंट। मैं इसका अपर पार्ट ही लिया हूं, ठीक है, इसलिए आपको लाइन दिख रही है प्लेन वेव फ्रंट। इस पे जितने पॉइंट है कैसे बिहेव कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस। अब आप जानते हैं ये पॉइंट सोर्स, इसके द्वारा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, मैंने बना दिया। अब मैंने क्या कहा, दिस इज, ये क्या होता है, कैसे बनता है जानते हैं, ये देखिए, ये पॉइंट देखिए मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पॉइंट सोर्स है ये कैसे स्फीयर बनाया जानते हो, देखिए ये अगर पॉइंट सोर्स है, ये क्या करता है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, मान लीजिए यहाँ इस टाइम टी पे पहुंचता है। ध्यान सुनिए बेटा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिखा के भी आगे चल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग को एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि बेटा जब समझेंगे ना तभी मजा आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ध्यान सुनिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप बेटा क्या बनाएं, देखिए ये पॉइंट है, इस प्लेन पर पॉइंट है, ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जानते हो, मैंने क्या लिखा है, जो ये सेकेंडरी वेवलेट है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है इन दिस गिवन मीडियम, जिस मीडियम है ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। अब आप ही बताइए, अगर मान लीजिए किसी टाइम टी यहाँ पर पहुंचता है, ठीक, और इसकी स्पीड कितनी है, सी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मैंने अभी बताया है इस पॉइंट सोर्स के द्वारा जो तुम्हारा ये वेफर तैयार होता है ना, ये जो बना है ना, यहाँ तक कैसे पहुंचा जानते हो, किसी भी टाइम टी 0 पे यहाँ था ये, और किसी टाइम टी पे यहाँ पहुंच गया, किस स्पीड से, सीटी स्पीड से। आप ही बताइए, अगर हमें स्पीड मालूम हो, टाइम मालूम हो, तो यही तो होता है डिस्टेंस बराबर सीटी। अरे जानते नहीं भैया, v बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है नहीं होता है, तो d बराबर vt होता है, यहाँ वेलोसिटी क्या है, c है, तो d बराबर ct हो गया, तो यह तो डिस्टेंस हुआ है। इसके बीच डिस्टेंस क्या है, ct डिस्टेंस है नहीं है, इसके बीच के डिस्टेंस ct है नहीं है, यहाँ भी ct, यहाँ भी ct, ऐसे ct डिस्टेंस पे जाकर तुम्हारा बना रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो तुम्हारा नया सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, समझे नहीं, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये तो सेकंड हो गया। और थर्ड क्या कहता है, जो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार हुआ है, अगर आप एक कॉमन टेंजेंट खींचते हैं, किस पे, इसी सेकेंडरी वेवलेट पे, ध्यान सुनिए बच्चा, अगर इसी सेकेंडरी वेवलेट पे एक कॉमन टेंजेंट खींच देते हैं ना, तो आपका एक नया वेव फ्रंट तैयार होता है। देखिए एक प्लेन वेव फ्रंट तो ये था, रेड से चीजों बना जाऊँ। अब देखिए फिर जब मैंने सेकंड से एक मतलब कि पहला प्लेन वेव फ्रंट बनाया हूँ, समझ रहे हो ना, ये प्लेन वेव फ्रंट है रेड वाला ना, ठीक। इसके बाद मैंने नए डिस्टर्बेंस से क्या बनाया, सेकेंडरी वेवलेट बना दिया हर पॉइंट सोर्स की वजह से। अब उस सेकेंडरी वेवलेट पे अगर हम कॉमन टेंजेंट खींचते हैं, तो देखिए हमें एक नया प्लेन वेव फ्रंट प्राप्त हो गया। अब समझ में आया, अब समझ में आया बच्चे। यार मुझे नहीं लगता कि यार इससे अच्छा कुछ समझाने जरूरत है। मैंने एक एक टर्म को अच्छे से डिफाइन कर दिया है, मतलब एक एक टर्म को अच्छे से डिफाइन कर दिया, हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ फिर सुन लीजिए बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ फिर समझा देता हूँ। एक नए पेज में फिर समझा देता हूँ। हमें पता है थोड़ा सा टफ होता है, बच्चे रट लेते हैं, मुझे पता है आप रट लोगी, एग्जाम में नंबर पा जाओगे, फिर जाओगे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, 98% पाया इसने, तो इससे कुछ नहीं होगा यार। 98 पा जाओ, 99 पा जाओ, कोई मतलब नहीं है। 2 दिन तुम्हारी खूब बड़ाई करेंगे, घर वाले भी, मेहमान उमान भी, इसके बाद सब भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। आप 98 पा जाए चाहे 100% पा जाए, बट जब भी आपको कोई चीज़ अगर काम देगा तो यही काम देगा जो आप समझे रहेंगे, समझे हो। तो मेरे घर वाले कहते भी हैं कभी कभी कि आप, मतलब जब मैं छोटा था, अभी तो पढ़ता भी हूँ अभी भी, तो कहते छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, बड़ी चीज़ें सबको आती हैं, बट उस पर छोटी छोटी अगर चीज़ों को आप पढ़ते रहेंगे ना, तभी कुछ अच्छा लगेगा आपको, तभी चीज़ें बड़ी होकर और अच्छे समझ में आएंगी। इसको बेटा याद करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कहते हैं ना सुबह 4 बजे उठ के याद कर लीजिए सब याद हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, 4 बजे नहीं, अगर रात दोपहर 12 बजे भी कोई पूछेगा ना, तब भी बता दोगे हाँ सर ये ऐसा होता है वेव फ्रंट, ऐसा सोर्स होता है, ऐसा सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रट तो आसानी से कोई भी सकता है, लेकिन समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने ना समझो तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे समझाया है। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है, सुन लीजिए। मैं पहला अब एक साथ समझा रहा हूँ, मैं जो लिखा हूँ उसको नोट कर लीजिए ना,
जो मैंने लिखा है उसको नोट कर लीजिए और सुन लीजिए। मैं क्या कहा, अगर कोई वेव फ्रंट है, मान लीजिए बेटा आपका ये प्लेन वेव फ्रंट है, मैं इसको रेड से कर लेता हूँ, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, ओके, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, कोई वेव फ्रंट है, इस पे बेटा जितने भी पॉइंट होंगे, क्या कर रहा हूं, जितने भी पॉइंट होंगे कैसे बिहेव करेंगे, द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ठीक, अब ये पॉइंट सोर्स है तो हमेशा आपको पता है कि सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जो होगा कैसा होगा, स्फीयर होगा। ठीक, स्फेरिकल होगा। दिस इज द व्हाट, सेकेंडरी वेवलेट, दिस इज द सेकेंडरी वेवलेट। यही तो है आपका हाइजेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी तीनों प्रिंसिपल बता दूंगा, ध्यान सुनते रहिए। यही तो है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या, द पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट था, एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट act as a source of the secondary disturbance, that is called secondary wavelet, secondary wavelet। और ये क्या है बेटा, सेकेंडरी सोर्स है। दिस इज द फर्स्ट हाइजेंस प्रिंसिपल, लिखाया हूं, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, ये जो आपके होते हैं, ये जो होते हैं सेकेंडरी वेवलेट कैसे ट्रेवल करते हैं, जब यहाँ स्टार्ट करेंगे ये सी की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, इस टाइम टी तक पहुंचते हैं इनको सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यही बताता है सेकंड कि द सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ठीक है, ये स्फीयर कैसे बनता है जानते हो, ये सी डिस्टेंस से, सी स्पीड से ट्रेवल करते हैं और टाइम टी में तो आपको जो डिस्टेंस होता है सी टी हो जाता है, तो जाके ये बनाते हैं कैसा, स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला। और थर्ड आपका क्या कहता है कि जो आपका सेकेंडरी वेवलेट तैयार हुआ है, अगर आप इस पे एक कॉमन टेंजेंट खींच देते हैं तो हमें एक नया वेव फ्रंट प्राप्त हो जाता है। कौन सा वेव फ्रंट बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। देखिए, एक तो ये था ब्लैक से जो पहला प्लेन वेव फ्रंट था, जब मैंने इस सेकेंडरी वेव फ्रंट कॉमन टेंजेंट खींचा, हमें दूसरा प्लेन वेव फ्रंट प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ सब बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हमें नहीं लगता किसी बच्चों को समझ ना आया हो, मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया है बेटा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, कल मैंने वेव फ्रंट पर पढ़ाया, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में बताया, ठीक, वहाँ सब क्लियर हुआ। आज मैंने हाइजेंस प्रिंसिपल बताए, टोटली डिपेंड है किस पे, जो कल वेव फ्रंट बताया था उसी डिफिनीशन पे। और यही प्रिंसिपल अगले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हाइजेंस प्रिंसिपल। यही चीज यूज होगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं शाम 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।